रेडी, स्टार्ट। शिक्षा किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्टॉप। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सीखना, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। स्टॉप। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा की ओर बढ़ता है तथा सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। स्टॉप। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है, तब ऐसा समझना बिल्कुल तर्कपूर्ण है कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में सुधार करना अनिवार्य हो जाता है। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान समय तक विश्व में भारत की स्थिति में एक बड़ा अंतर आया है। स्टॉप। एक समय था जब भारतीय नेता विदेशों में आर्थिक सहायता तथा भिन्न क्षेत्रों में दक्षता की सहायता मांगने के लिए जाते थे। स्टॉप। आज वह समय है जब भारत विश्व के कई देशों को पीछे छोड़कर कई क्षेत्रों में आगे निकल आया है। स्टॉप। दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेल परियोजना विश्व की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाएं मानी जा रही हैं, कई देश इन्हीं परियोजनाओं की प्रतिकृति बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, और तो और, ये देश भारत से अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू करने के लिए सहायता की मांग भी कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद 50 सालों तक भारतीयों की क्षमता को विश्व में कोई पहचान न मिल सकी, परंतु आज भारत विश्व शक्ति बनने की होड़ में शामिल हो चुका है। स्टॉप। भारत के विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के मार्ग पर भले ही कई जटिल व्यवस्थाएं सर उठाए खड़ी हों, फिर भी भारत ने कई देशों में अपना लोहा मनवा लिया है। स्टॉप। पैरा। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अग्रणी स्थान हासिल किया है, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं तथा कई असंभव से कार्यों को संभव करके दिखाया है। स्टॉप। भारत ऐसा पहला देश है जो मंगल ग्रह तक अपना यान भेजने में सफल हुआ है। स्टॉप। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र तकनीक, चीनी उत्पादन, कृषि क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत ने अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। स्टॉप। भारतीय सेना विश्व की आधुनिकतम तथा शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। स्टॉप। भारत विश्व में अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तथा रक्षा प्रणाली के साथ चौथे स्थान पर है। स्टॉप। भारत विश्व का 7वां कार निर्माता देश है। स्टॉप। स्टील उत्पादन में चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर आसीन है। स्टॉप। भारतीय स्टील निर्माता कंपनी 14 भिन्न देशों में स्टील निर्माण कर रही है, जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में स्थित है। स्टॉप। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने विश्व के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि $16 बिलियन की आय प्राप्त कर रहा है तथा आशा है कि सॉफ्टवेयर निर्यात से जल्दी ही $50 बिलियन की आय भी संभव हो पाएगी। स्टॉप। भारत के घर घर तक
इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है स्टॉप। वह दिन दूर नहीं कि भारतीय ग्राम पंचायतें भी पूर्णतः कंप्यूटर से संचालन करेंगी स्टॉप। टेक्सटाइल में भारत ने जर्मनी और इटली को पछाड़ कर विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है कोमा। इसी प्रकार सिल्क उत्पादन में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त कर चुका है स्टॉप। भारत कोमा विश्व में बिजली का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है स्टॉप पैरा। स्वामी विवेकानंद ने 100 वर्ष से भी पहले यह उद्घोषणा की थी कि भारत आने वाले समय में पुनः अपनी समृद्धि तथा गौरव को प्राप्त करेगा तथा पुनः विश्व के जगत गुरु के रूप में स्थापित होगा स्टॉप। कुछ ऐसा ही स्वप्न भारतीय जनमानस को दिवंगत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था कोमा। उन्होंने 2020 तक नवीन भारत के निर्माण हेतु नवीन दृष्टिकोण दिया स्टॉप पैरा। भारतीयों ने इन दोनों महान आत्माओं की बातों को सत्य साबित करने का भरपूर प्रयत्न किया तथा सफल भी हुए हैं स्टॉप। भारतीयों की कड़ी मेहनत तथा पूर्ण निष्ठा के कारण ही अमेरिका में प्रवासी भारतीय सभी अन्य प्रवासियों में सर्वाधिक समृद्ध हैं स्टॉप। भारत में निर्मित उत्पाद गुणवत्ता तथा स्थायित्व के कारण पूरे विश्व में पहचान बना रहे हैं स्टॉप। भारत की धरती पर जन्मे योग ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य संबंधी नया दृष्टिकोण दिया है और विश्व के कुछ कट्टर देशों को छोड़कर सभी देशों ने योग का स्वागत किया है तथा इसे अपनाया है स्टॉप। प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है स्टॉप पैरा। भारतीय पुरातन शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः गुरु शिष्य संबंधों पर आधारित थी स्टॉप। शिष्य एक आयु पर पहुंचते ही घर को छोड़कर गुरुकुल में स्थायी रूप से रहने तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए आ जाता था स्टॉप। गुरु पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा शिष्य के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रम को भली भांति पूर्ण करने में सहायक होती थी स्टॉप। गुरु ज्ञान को किसी लोभवश नहीं बांटता था कोमा, अपितु अमीर गरीब कोमा हर आर्थिक स्तर के शिष्य को सौंपता था कोमा, जिससे शिष्य अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सके स्टॉप। छात्र भी पूर्णतः समर्पण भाव से अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे और जीवन पर्यंत गुरु को सम्मानित करते थे स्टॉप। वेद कोमा शास्त्र आदि का अध्ययन अध्यापन होता था स्टॉप। पाठ मौखिक ही पढ़ाए जाते थे और मौखिक रूप से ही हृदयंगम कर लिए जाते थे स्टॉप। जिस विषय में छात्र को कहीं कोई शंका होती थी वह गुरु के साथ परिचर्चा कर स्पष्ट कर लेता था स्टॉप। शिक्षा पद्धति पूर्णतः परिष्कृत हुआ करती थी तथा शिष्यों को अच्छा तथा ज्ञानी नागरिक बनाना ही शिक्षा का ध्येय रहता था स्टॉप। कालांतर में जब अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः गलत सिद्ध कर दिया और अंग्रेजों के अनुसार बनाए गए पाठ्यक्रम को आरोपित कर दिया गया कोमा, तभी से भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा का स्तर बिगड़ता चला गया तथा उधार ली हुई शिक्षा व्यवस्था ने ऐसे नागरिकों को बनाना आरंभ कर दिया जो मात्र आदेशानुसार कार्यों को पूर्ण कर सकते थे, परंतु स्वयं न तो वह समीक्षात्मक रूप से सोच सकते थे और न ही अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से किसी के सामने रख सकते थे स्टॉप। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने वाले नहीं कोमा वरन आदेशों को मानने वाले दास चाहिए थे स्टॉप पैरा।
आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत से परिवर्तनों की आवश्यकता है। स्टॉप। क्योंकि यदि वर्तमान समय पर एक दृष्टि डालकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि आज भी स्वतंत्र विचारों वाले विद्यार्थियों की कमी है। स्टॉप। भारतीय शिक्षा प्रणाली से अनुसंधानकर्ता तथा शोधार्थी उत्पन्न नहीं किए जा सके हैं। स्टॉप। आज भी शिक्षा का अंतिम ध्येय आजीविका के साधन पा लेना ही नहीं है, न कि विद्यार्थियों को ऐसे रूप में विकसित करना है जिसमें वे कुछ नवीन सोच सकें या किसी भी क्षेत्र को एक नया रूप दे सकें। स्टॉप। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आजकल नए हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिक दे पा रही है, नए विनोबा भावे जैसे नेता और न ही मदन मोहन मालवीय जैसे शिक्षक ही। स्टॉप। आज शिक्षा का ध्येय विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि बनाना रह गया है। स्टॉप। किसी विद्यालय या किसी उच्च शिक्षण संस्थान का ध्येय यह नहीं होता कि वह विद्यार्थी को एक सुदृढ़ चरित्र वाला, सुसंस्कृत नागरिक बनाए। स्टॉप। आजीविका की होड़ तथा भौतिकवाद ने शिक्षा के मुख्य लक्ष्य से सबका ध्यान हटा दिया है। स्टॉप। पैरा। यदि हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तुलना विदेश की शिक्षा व्यवस्था से करें तो हम जान जाते हैं कि हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने ही होंगे, अन्यथा भारत एक बार फिर विश्व के समृद्ध देशों की सूची में नहीं आ पाएगा और फिर से हम आदेशों को मानकर काम करने वाली कठपुतली मात्र बनकर रह जाएंगे। स्टॉप। यदि हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था और अन्य देशों की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो भिन्नताएं मिलती हैं, वह है